लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला ભજ ગિરિધર ગોવિંદ તમારા દ્વારા ડાયલ કરવામાં આવેલ નંબર હાલમાં વ્યસ્ત છે. કૃપા કરી થોડા સમય પછી પ્રયાસ કરો. ભજ आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी ગોવિંદ व्यस्त है. कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें. The number you have dialed is currently busy. ભજો Please try later. મુરલી મનોહર નંદ લાલા भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, ये भगवान को पाने की 30 दिन की साधना जिसके 15 दिन गुजर चुके हैं, 15 अध्याय 15 पासुर की चर्चा आपके साथ हो चुकी है, लेकिन अभी भी कोई जीव अगर जाग जाए जीव जागा तब जानिए जब प्रभु प्रेम पाने की तृष्णा जाग जाए। ये नींद से जागना नहीं, मैं जो आप लोगों से रोज निवेदन करता हूं कि जागना उसे कहते हैं जो ये समझ जाए कि अब सोने का मौका नहीं, अब खोने का मौका नहीं, बहुत हो चुके हैं, अनंत जन्म बीत चुके हैं। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना सभी भक्तों का कार्य है। वो माने बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहता यही हूं कि सब माने, लेकिन कितने जीव मानते हैं ये आप ही जानते होंगे और भली प्रकार समझते भी होंगे। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, बहुत एकाग्रचित होकर आने वाले 15 दिनों के गोदा गीता पासुर को पूर्ण हृदय से ग्रहण करने का प्रयत्न कीजिए। आज 16वें पासुर की चर्चा करने से पहले सभी को
आज के जाने वाले साल के लिए ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अब तक अगर मन में प्रेरणा नहीं जागी तो नव वर्ष के अंदर अपने जीवन का एक संकल्प कीजिए कि प्रभु अब मेरा कोई भी दिन आपके प्रेम से वंचित ना जाए। कबीर जी कहते थे कि कबीरा सब जग निर्धना, ध्यान से सुनिएगा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात, फिर सुनिएगा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। संसार में तो ज्यादा धन वाले को धनी कहते हैं, लेकिन संत महात्माओं की दृष्टि में धनवान कौन है? जिसने राम नाम रूपी धन का संग्रह कर लिया। सांसारिक धन मरने पर एक कौड़ी भी साथ नहीं जाता, लेकिन भगवत जन रूपी धन, भगवत प्रेम रूपी धन जितना अर्जित कर लिया वो पूरा का पूरा साथ चलता है, एक कौड़ी भी पीछे नहीं रह जाता। रुपए कमाने में मेहनत पड़ती है और मिल भी जाए ये पक्का नहीं, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेकिन भगवान इच्छा मात्र से मिलते हैं, इच्छा मात्र से, और भगवान मिलते ही हैं, इसमें संशय नहीं है। इसलिए आज की शुरुआत आप सभी भक्तों के साथ इस बात को लेकर कर रहा हूं कि आप सब लोग ये समझने का पूर्ण प्रयत्न करें कि संसार में जिसने भगवत प्रेम नहीं कमाया उसने क्या कमाया? उसने कुछ नहीं कमाया, सिर्फ अपने आप को धोखा ही दिया है। गोदा जी लक्ष्मी स्वरूपा हम पर कृपा करने के लिए अवतार लेकर आती हैं और प्रत्येक जीव का कल्याण करने के लिए, कल्याण का मतलब भगवत प्राप्ति। ऐसे कर्म ना करो जिससे कि आपको दूसरों की नजरों में गिरना पड़े, क्योंकि पहाड़ से गिरकर फिर उठा जा नहीं सकता। उठ जाते हैं पहाड़ से गिर के, मगर किसी की नजरों से गिर के गिरा हुआ व्यक्ति उठना आसान नहीं होता। जिस प्रकार महल बनाने में वर्षों लग जाते हैं, मगर उसे ध्वस्त करने में एक क्षण में बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से ये भगवत प्रेम का चरित्र, प्रभु प्रेम की प्यास, प्रभु प्रेम की धन को कमाना, इसे निर्माण में वर्षों लग जाते हैं, मगर चरित्र के पतन में, जीवन को बर्बाद करने में एक क्षण मात्र लगता है। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, कल नव वर्ष का आप अपने जीवन में नवीन संकल्प कीजिए। हर कार्य को करने से पहले उसके परिणाम पर विचार कर लीजिए।
ये बुद्धिमानों का लक्षण है, और कार्य कर लेने के बाद परिणाम पर विचार करना मूर्खों का कार्य है। पहले विचार कीजिए, फिर कर्म कीजिए। सोच समझकर शांत चित्त से किए गए निर्णय ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और मैं जानता हूं कि सभी जीव भगवत प्राप्ति करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, लेकिन आप और हम लोग कितना संकल्प करते हैं। पिछले 10 पासुरों के अंदर मैंने आपसे कहा कि गोदा जी 10 गाथाओं में उन सखियों को उठाया गया जो पहले से ही जगी पड़ी थी। हमें किसकी शरणागति करनी है? जो गुरु पहले से जागा हुआ हो। उन सबको साथ लेकर लक्ष्मी जी नंद गोप के घर पहुंची हैं। नंद गोप के घर उनके मंदिर पालक और द्वारपाल को इस गाथा में जगा रही हैं। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। संत महात्मा जिन आचरणों को गलत मानते हैं, हमें उन्हें त्याग देना चाहिए। उनसे हम अलग रहेंगे। अब तक अनुष्ठान चलेगा तब तक हम वांछनीय हैं। इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। ये मन में इच्छा रखते हुए हम उसी नियम का पालन करेंगे, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। ये दृढ़ संकल्प हमारे मन में आ जाए। जब श्री भगवान बुलाएं तभी उनके पास संत महात्माओं की सहायता से पहुंचना उचित है। जिस प्रकार विभीषण सुग्रीव आदि की सहायता से श्री राम के पास पहुंचे थे, अतः गोदा तदीय जनों की सहायता आश्रय ले रही हैं। ये गोदा जी पिछले 10 पासुरों में जिन गोपियों के पास गईं, ये सब संत महात्मा हैं। इनके पास जाने का मूल कारण ही यही था। गोदा जी नंद भवन के द्वार पर पहुंचकर, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये शरीर भगवत प्राप्ति का द्वार है और हम सबको शरीर मिला हुआ है। हम मूल कार्य को भूल गए हैं। गोदा जी द्वारपालों से प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि नंद भवन के स्वामी किवाड़ खोलिए, कृपा के किवाड़ खोलिए। एक गोप कन्या ने पूछा, गोदा दीदी, नंद भवन के मालिक तो श्री नंद जी हैं, तो तुम्हें द्वारपाल को स्वामी नी कैसे और क्यों कहा? स्वामी जी क्यों कहा? तो गोदा जी कहती हैं, वर्तमान काल में नायक स्वामी यही हैं। स्वामी वही जिसकी सहायता से भगवान की प्राप्ति हो सके। हमारे पास जो संत महात्माओं की कृपा है, संत महात्माओं की कृपा के बिना और हमारी प्यास के बिना, ये दोनों चीज चाहिए। इसलिए सत्संग कहा जाता है। सत्य सत्य सत्संग गोविंद राधे, प्रेम पिपाशा हरि से मिला दे। प्रेम की प्यास होनी चाहिए। समय को टालो मत। आप
अपने घर में जहां हैं वहीं पर, आप जिस जगह हैं वहीं पर वृंदावन है, वहीं पर भगवान का घर है। आपसे एक बाल जितनी दूरी पर भी भगवान का घर नहीं है। सिर्फ भावना बनाइए। कैसी भावना बनाइए? ध्यान से सुनेंगे। हर सुबह वृंदावन का नजारा, चिड़ियों का चहकना, मंदिरों की घंटी की आवाज, सत्पुरुषों का सत्संग, जैसे भक्ति रस घुल रहा हो, हर आत्मा उसमें मगन हो। ये ऐसा भाव बनाइए। खूबसूरती वृंदावन धाम की, यहां हर बच्चा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और राधा कृष्ण का ही स्वरूप है। यहाँ पढ़ाई का पहला अक्षर भगवान श्री हरि जी के नाम से है। यमुना जी का कल कल करना, पानी फल से लदे वृक्ष, फूलों के झुंड, भंवरों की गुंजन, हरि नाम की रास, लीलाओं के गान, हर आत्मा को राधा कृष्ण प्रेम में जोड़ देती है, संलग्न कर देती है। इसलिए गोदा जी कहती हैं, हम अपने गुरु संत महात्माओं के साथ, उन्हें स्वामी जी कहते हैं, और उनकी शरणागति इसीलिए की जाती है कि जिससे हम भगवान को पा सकें, भगवान को जान सकें, स्वयं को जान सकें। तो ये गोदा जी कहती हैं, मैं कृष्ण से मिलने के लिए नंद भवन जाकर नंद जी को स्वामी जी कह रही हूं, और आचार्य के चरणों का आश्रय लिया। ये जानकर प्रत्येक जीव के लिए अपेक्षित है वो अपने गुरु की पूर्ण शरणागति ग्रहण करे। देखिए, निवेदन करना मेरा कार्य है। करना ना करना, मानना ना मानना, अपने जीवन का कल्याण करना या बंटाधार करना, ये सबके हृदय। आप अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। कोई गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा है, आप जहां हैं वहीं पर गिरिराज जी की परिक्रमा कर लीजिए। कोई वृंदावन की परिक्रमा कर रहा है, कोई निधिवन, तो कोई बंसी भट्ट, कोई मदन टेर, तो कोई मानसरोवर, कोई भागवत बाच रहा है, कोई गीता, कोई भागवतों का, भक्तों का भगवान की कथा सुना रहा है, कोई भगवान के मीठे मीठे भजन गा रहा है। ऐसा लगता है सब तन मन धन से भगवान के चरणों में अर्पित हो गए हों। ऐसा नजारा हमारे वृंदावन धाम का है। ये भावना रखिए। अगर ऐसी भावना है तो 24 घंटे आपका पास वृंदावन में वास है। अन्यथा वृंदावन जाकर के भी अगर आपका भाव भगवान के चरणों में नहीं है, संत के चरणों में नहीं है, तो वहां जाकर के भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो गोप कन्या पूछती हैं, तो क्या श्री कृष्ण इन सबके अधीन है या वे परतंत्र हैं? गोदा जी कहती हैं, यही हमारे लिए अच्छा है, हम परतंत्र कृष्ण का आश्रय लेने के लिए आई हैं। भगवान स्वतंत्र नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं, अहम भक्त पराधीना। भगवान भक्त के बस में है, वो परतंत्र हैं।
हम स्वयं को स्वामिनी मानकर कृष्ण को अपने अधीन कर सकते हैं। जब तुम अपने को आत्मा ही नहीं मानते, मानने का मतलब 24 घंटे ये फील होना, तो गोदा जी कहती हैं सभी कन्याओं से यही हमारे लिए अच्छा है। हम परतंत्र कृष्ण का आश्रय लेने के लिए आई हैं और स्वयं स्वामिनी बनकर भगवान को अपने अधीन कर सकती हैं। इस लीला विभूति में श्री कृष्ण उनके अधीन ही रहते हैं जिनके इच्छानुसार सहवास करने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान भक्तों के बस में होने के लिए अवतार लेते हैं। अपने प्रेमी भक्तों के अधीन रहने में ही उन्हें सुख मिलता है। अरे बैकुंठ धाम तो दासों का संचार स्थल मात्र है, परंतु वहां भी वे स्वयं अपनी इच्छा से उनके अधीन रहते हैं। इस प्रसंग में एक घटना का स्मरण होता है, ध्यान से सुनेंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे। उनका ग्रीवर और इंद्रप्रस्थ दोनों स्थानों से बुलावा आया। उस समय वे उद्धव जी के अधीन होकर उनकी सम्मति से उन्होंने इंद्रप्रस्थ जाना स्वीकार किया। मतलब भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। उद्धव के अधीन होकर इंद्रप्रस्थ गए। तो नंद भवन के प्रधान द्वारपाल, ये नंद कौन है? जिनके यहाँ 24 घंटे आनंद नृत्य करता हो। भगवान श्री कृष्ण कहाँ हैं? आप और हम लोग गाते ना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो संत की शरणागति, संत के पास 24 घंटे आनंद रहता है। तो नंद भवन के प्रधान ने गोदा जी और उनकी सखियों को दूसरे के पास जाने का नेत्र संकेत किया। उनका संकेत पाकर गोदा देवी ने उनसे जाकर कहा, श्रीमती गोदा जी, इस भय से कि दो में से कहीं कोई विघ्न ना डाल दे, दोनों से ही प्रार्थना की। ये दंडवत प्रणाम करती हुई कहती हैं, देखिएगा, जब तक गुरु को हृदय से दंडवत नहीं करते, प्रणाम नहीं करते, और क्या कहती हैं, हे स्वामी जी, दुखी जनों की रक्षा के लिए ध्वजा बांधकर तोरण द्वार की स्थापना की गई है तथा हमारे समान दुखी बालिकाओं को व्याकुलता निवृत्ति के लिए तुम्हें स्वामी जी माना गया है। ये आपने सौंदर्य से प्रवेश शरणार्थियों को मोहित करने के लिए, जिनके भीतर प्रवेश उन्हीं का हो सकता है जो भगवान के प्रेमी श्री कृष्ण अपने सौंदर्य से इस पूरी सृष्टि को बांधे हुए हैं। तो क्या कहती हैं गोदा जी इस पासुर में, हे द्वारपालो, चिंता आकर्षक प्रभावी मन की कीलित करने वाली किवाड़ को हमारे लिए खोल दीजिए। याचना करना, गुरु से सदा याचना करनी चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। ये गोदा जी हम सब पर ये सब कराना चाहते हैं, लेकिन क्या हम याचना करना चाहते हैं? जानते हैं भगवान को सब पाना चाहते हैं। आनंद नाम भगवान का है। ऐसा संसार में कोई जीव नहीं हुआ जो आनंद नहीं चाहता। इसलिए